हेलो। आज हम पढ़ेंगे सीडीपी में इम्पॉर्टेंट टॉपिक है गैनी हायरार्की ऑफ लर्निंग। देखो सबसे पहले इसमें क्या होता है, स्टेप्स पूछे जाते हैं कि कौन सा हाईएस्ट लेवल है और कौन सा सिंपलेस्ट लेवल है। इन्होंने क्या कहा है, गैनी ने क्या कहा है कि जो लर्निंग है, अधिगम जो है ना, वो क्रम में हो रहा है। गैनी ने क्या कहा है कि जो लर्निंग है, अधिगम है, जो वो किस में है, क्रम में हो रहा है, हो रही है। लर्निंग कैसे हो रही है, क्रम में, बाय सीक्वेंस, स्टेप बाय स्टेप हो रही है। उनकी एक बुक है, बुक का नेम भी पूछ लिया जाता है कई बार, वह कंडीशंस ऑफ लर्निंग। और जो इन्होंने स्टेप्स बताए हैं वो सिंपल से स्टार्ट होते हैं और फिर कॉम्प्लेक्स की तरफ जाते हैं, सरल से जटिल की ओर, सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ। इन्होंने आगे क्या कहा है कि व्यवहार के परिवर्तन से लर्निंग होती है। क्या कहा है इन्होंने कि जो व्यवहार का परिवर्तन है, जो बिहेवियर में जो चेंजेस हैं, उससे क्या है, लर्निंग होती है। बेसिकली जो इनकी लर्निंग की जो इन्होंने थ्योरी दी है वो बिहेवियरिज्म प्लस कॉग्निटिज्म किससे रिलेटेड होते हैं, मेंटली, माइंड से रिलेटेड। ये इसका मिश्रण है बेसिकली। मतलब अगर हम बात करें कि अगर गैनी की हायरार्की थ्योरी है, उसमें सबसे पहले बात हमें ये पता होनी चाहिए कि इन्होंने स्टेप्स दिए थे। कितने स्टेप्स दिए थे इन्होंने, 8 स्टेप्स दिए थे इन्होंने। 8 स्टेप्स की ये बात करते हैं। और बिहेवियरिज्म प्लस कॉग्निटिविज्म, व्यवहारात्मकता और किसका, व्यवहारात्मक प्लस संज्ञानात्मक, इन दोनों का मिश्रण है। ठीक है, व्यवहारात्मक और संज्ञानात्मक। अब इन्होंने 8 स्टेप्स दिए हैं, तो 8 स्टेप्स के हम इस तरीके से बना लेंगे। एक ट्रायंगल में हम कैसे जाएंगे, सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जाएंगे। तो सिंपल में सबसे फर्स्ट स्टेप क्या है, सिग्नल लर्निंग। सिग्नल लर्निंग क्या है, सांकेतिक अधिगम। इसमें क्या है, देखो नाम से पता लग रहा है सांकेतिक अधिगम कि कुछ ना कुछ कंडीशन रिस्पॉन्स हुआ होगा, जो कि पेवलव की थ्योरी में पढ़ा था। मतलब सिग्नल थ्योरी, उसमें भी तो साइन थ्योरी थी कि बेल के बजने पर फूड आ रहा था, है ना। बेल बजी, स्टिमुलस हुआ, ठीक है, कंडीशन, फिर रिस्पॉन्स दिया और वो क्या हो गया, फूड आ रहा था। मतलब एक वो है, सिग्नल देखा और फिर रिस्पॉन्स किया एक तरीके से। मतलब ये किससे रिलेट करती है, ये पेवलव से। ये भी पूछा जा सकता है कि जो गैनी की सिग्नल लर्निंग फर्स्ट स्टेप है, जो सिंपलेस्ट लेवल है, जो, और ये सबसे सिंपलेस्ट लेवल है, वो किससे रिलेट करता है, कौन सी थ्योरी से रिलेट करता है। पेवलव की कंडीशनिंग थ्योरी है, पेवलव कंडीशनिंग थ्योरी जो है उससे रिलेट करता है। शास्त्रीय अनुबंधन, ठीक है, जैसे ट्रैफिक सिग्नल्स को देख करके रिस्पॉन्स करना कि हमें अभी रुकना है रेड लाइट पे और कब ग्रीन पे चलना है। तो वो हमने कंडीशन जो हमने देखा, फिर साइन को देखा और देन रिस्पॉन्स किया हमने, इस टाइप से। सेकंड क्या है, सेकंड स्टेप है इसमें SR लर्निंग। SR लर्निंग किससे रिलेट करती है, सबने पढ़ी है थॉर्नडाइक से।
थॉर्नडाइक और क्या क्या नाम देते हैं एसआर थ्योरी को, एसआर लर्निंग को कनेक्शनिज्म के नाम से भी जाना जाता है। थॉर्नडाइक ने दी थी ये। थॉर्नडाइक से रिलेट करते हैं हम इसको कि कोई भी है वो कैसे रिस्पॉन्स कर रहा है किसी स्पेसिफिक स्टिमुलस पे, और उसने फिर वो रिस्पॉन्स किया तो उसके अकॉर्डिंग उसको रिवार्ड दिया जाता है। ठीक है, एसआर से रिलेट कर रहा है ये, मीन्स स्टिमुलस और स्टिमुलस रिस्पॉन्स। ये सेकंड स्टेप हो गया। थर्ड है चेनिंग। चेनिंग क्या होती है? श्रृंखला। चेनिंग क्या है? श्रृंखला। मीन्स श्रृंखला कैसे कि जो हमने पहले की जो स्टिमुलस रिस्पॉन्स जो भी कनेक्शंस हैं सारों को जोड़ लिया, सारों को लिंक कर लिया, मतलब बहुत सारे जो स्टिमुलस और रिस्पॉन्स की जितने भी थी सारों को जोड़ लिया हमने। प्रीवियसली जो भी हमने लर्न किए हैं स्टिमुलस रिस्पॉन्स जो भी कनेक्शंस थे उनको क्या कर लिए, तभी तो श्रृंखला बन गई। मल्टीपल, बहुत सारे मीन्स मल्टीपल स्टिमुलस रिस्पॉन्स जो भी इन्वॉल्व हुए उनकी क्या बन गई? श्रृंखला बन गई। ठीक है, लिंक कर लिया हमने। फोर्थ स्टेप क्या है? वर्बल लर्निंग। शाब्दिक, शब्दों के थ्रू रिप्रेजेंट करना। शाब्दिक, शब्दों के थ्रू क्या करना? रिप्रेजेंट करना है, वर्ड्स के थ्रू। फिफ्थ है मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन। मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन का मीनिंग क्या होता है? बहुविभेदन, और डिस्क्रिमिनेशन मीन्स उसमें डिफरेंस कर पाना, अंतर कर पाना, भेद कर पाना। ठीक है, इसमें क्या है कि हम डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं कि ये स्क्वायर है और ये रेक्टेंगल है, इसके अंदर कि ये तो स्क्वायर है और ये रेक्टेंगल है। हम डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं, हम आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, अलग अलग डिफरेंस कर पा रहे हैं। ठीक है, मतलब लर्नर को पता है कि जो वर्बल में क्या डिफरेंस है और जो और स्किल्स हैं उनमें क्या डिफरेंस है। मोटर स्किल्स की बात कर लो या फिर जनरली वर्बल की बात कर लो, आप इसमें इस चीज़ की बात होगी। ठीक है, फिर है नेक्स्ट कौन सा स्टेप आता है? कंसेप्ट लर्निंग। कंसेप्ट लर्निंग। कंसेप्ट लर्निंग में कंसेप्ट क्या होता है? संप्रत्यय बोलते हैं इसको हिंदी में। क्या बोलते हैं इसको? संप्रत्यय। अब देखो हमने डिफरेंस कर लिया, चीज़ों में डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं हम, अलग अलग शेप्स को अलग अलग वर्ड्स के थ्रू भी हम उसको डिफरेंस कर पा रहे हैं। तो अब क्या है? कंसेप्ट। कंसेप्ट में क्या आ गया कि हम प्रीवियस नॉलेज के बेस पर हम न्यू नॉलेज जो हमने हमारे पास आई है, प्रीवियस नॉलेज को यूज़ करके अब हम नई सिचुएशन में उसको यूज़ करने हैं प्रीवियस नॉलेज को, कि जो अमूर्त विशेषताएं हैं, अमूर्त मीन्स जो एब्स्ट्रैक्ट हैं, हम उनको भी समझ पा रहे हैं अब कंसेप्ट में। क्योंकि जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जाएंगे डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ता जाएगा, तो डिफ़िकल्टी में क्या मीन्स जो हमारी चीज़ सामने भी नहीं है, अमूर्त एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स हैं जो हम उनको भी समझ पा रहे हैं। ठीक है, कंसेप्ट में क्या है कि हम एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों को भी समझ पा रहे हैं प्रीवियस नॉलेज के बेस पर। ठीक है, शेप्स, अब हमें शेप्स पता लग गई थी, कलर पता लग गए थे हमें, जो हमने मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन में सीखा, डिफ्रेंशिएट कर पाए। तो नेक्स्ट में क्या है? कंसेप्ट बिल्ड हो गया पुराने हमारे नॉलेज के बेस पर। अब नेक्स्ट है रूल लर्निंग। रूल लर्निंग में क्या होगा कि अब हमने कंसेप्ट समझ लिया था, अब हम क्या रूल भी समझ पाएंगे। रूल में क्या होते हैं? कंसेप्ट ही तो होते हैं, लेकिन क्या होते हैं? एक या एक से ज़्यादा कंसेप्ट होते हैं। रूल में क्या है? एक या एक से ज़्यादा हम कंसेप्ट को रिलेट कर पाएंगे, मल्टीपल कंसेप्ट्स को। रूल लर्निंग क्या है? रूल लर्निंग है मीन्स हम मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स को रिलेट कर पा रहे हैं।
ठीक है। नेक्स्ट है सबसे हाईएस्ट लेवल अब है प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्व, समस्या का समाधान। अब देखो हमने हर चीज़ समझ ली स्टेप बाय स्टेप, तो सबसे लास्ट में ही तो हम, जब हमने हर चीज़ को समझ लिया है तभी हम उसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकते हैं। ठीक है, मतलब हमने जो प्रीवियस नॉलेज, जितनी भी ये प्रीवियस नॉलेज है उसका हम यूज़ करके नए सिचुएशन में हम स्टेप बाय स्टेप जो हमने सीखा है उससे हम क्या करें, सॉल्व कर पाएँ प्रॉब्लम्स को। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग समस्या का समाधान जो है वो हाईएस्ट लेवल है, सबसे हाईएस्ट लेवल है। मीन्स कॉम्प्लेक्स की तरफ जा रहे थे ना हम, ऐसे कैसे जा रहे थे हम, यहाँ सिंपल था और हम यहाँ जा रहे थे कॉम्प्लेक्स की तरफ, सरल से जटिल की तरफ जा रहे थे हम। ठीक है, आपको सारों के इनके नेम याद होने चाहिए, क्योंकि इस तरीके से पूछ सकते हैं कि इनमें से कौन सा स्टेप नहीं है। तो जब हमें सारे स्टेप पता होने चाहिए। सबसे पहले सिग्नल लर्निंग, पहले सबसे हमने सिंपल वाला सीखा कि साइन के थ्रू सीख लिया। ठीक है, सेकंड हमने सीखा एसआर लर्निंग। एसआर लर्निंग में स्टिमुलस और रिस्पॉन्स, कि स्टिमुलस के बेस पे हमने क्या रिस्पॉन्स किया, थॉर्नडाइक के से रिलेट करता है। फिर चेनिंग, अब हमने जितने भी जो पुराने स्टिमुलस रिस्पॉन्स के जितने भी कनेक्शन थे उनको लिंक करा आपस में, वो श्रृंखला बन गई, एक तरह से चेनिंग। ठीक है, फोर्थ है फिर वर्बल लर्निंग, वर्बल शाब्दिक अधिगम, अब हमने वर्ड्स के थ्रू रिप्रेजेंट करना स्टार्ट कर दिया। फिर है मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन, बहुविभेदन, मीन्स हम डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं, हम चीज़ों को अंदर आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं हम, कि ये शेप स्क्वायर है, ये सर्कल है, ये रेक्टेंगल है, व्हाटएवर, मतलब इस तरीके से हम शेप्स को डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं। नेक्स्ट में फिर क्या हुआ, कंसेप्ट हो गए बिल्ड, इससे जो हमने प्रीवियस जो भी स्टेप बाय स्टेप प्रीवियस नॉलेज को इकट्ठा करके हमारा क्या हो गया, हम अब एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों को भी समझ पा रहे हैं, जो चीज़ें हमारे सामने नहीं हैं। ठीक है, उनको भी हम समझ पा रहे हैं। फिर रूल लर्निंग, रूल क्या किससे बनते हैं, दो किसी कंसेप्ट से ही बनते हैं ना, वो भी हमने कंसेप्ट सीख लिया, अब वो रूल में काम आएगा, हम रिलेट कर पाएंगे कंसेप्ट्स को। और फिर लास्ट है प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो हम समस्या का समाधान। अब जब सारे स्टेप हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं तो लास्ट में सबसे क्या आएगा, हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, मतलब हम ऐसे नहीं कि इनमें से कुछ भी स्किप कर दें, कुछ भी छोड़ दें, सबसे स्टेप बाय स्टेप करके हम लास्ट तक पहुंचेंगे। तो इसमें जो आपके पहले जो 4 हैं, क्योंकि आप ये किससे रिलेट करते हैं, पेवलोव, थॉर्नडाइक, बिहेवियरिज्म से, तो जो पहले 4 हैं स्टेप वो किससे रिलेट करते हैं, बिहेवियरल आस्पेक्ट्स, व्यवहारात्मक पक्ष। तभी मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि ये बिहेवियरल प्लस कॉग्निटिज्म, व्यवहारात्मक प्लस संज्ञानात्मक, इन दोनों का क्या है, मिश्रण है। पहले 4 स्टेप तो ये हैं, आगे जो 5 से 8 हैं, 5, 6, 7, 8 मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन, कंसेप्ट लर्निंग, संप्रत्यय वाला रूल लर्निंग, और 8th है प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्या का समाधान। वो किससे रिलेट करते हैं, कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स, संज्ञानात्मक पक्ष। ठीक है, सरल से हम कैसे कैसे जा रहे हैं, हम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, सरल से जटिल की तरफ, मतलब एक तरह से नोन टू अननोन। और जैसे जैसे मतलब हम ऊपर जा रहे हैं कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी। तो इसमें इन्होंने यही बताया था, मेन आपको नेम याद होने चाहिए इसके, होप आपको समझ आया होगा। और इसी तरह से हम CDP के और HTET से रिलेटेड सारे टॉपिक्स कवर कर लेंगे फिर से।
रिवीजन होती रहेगी। ओके, तैयारी करते रहें।